वेलकम टू फास्ट अकेडमी। और आज आप देख रहे हैं एचटीएमएल की क्लास 10। और आज की क्लास का नाम ये देखेंगे, बल्कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि आज हम क्या करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैंने एक वेब पेज बनाया है और उसके टॉप पे मैंने लिखा हुआ है एंकर टैग। यहाँ मैंने यूज़ किए हैं 4 एंकर टैग। यहाँ पे लिखा है चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4। और यहाँ मैंने एक हेडिंग यूज़ की है, उसके बाद पैराग्राफ, हेडिंग पैराग्राफ, हेडिंग पैराग्राफ, ये आप देख रहे होंगे। अब मैं क्या करूँगा, जैसे ही मैं चैप्टर 4 के ऊपर क्लिक करूँगा तो मैं जंप कर गया इस चैप्टर 4 के ऊपर। ये बेसिकली एक ही हमारा वेब पेज है। तो जैसे ही मैं चैप्टर 3 पे करूँगा क्लिक, तो मैं उसी वेब पेज के इस वाले पोर्शन के ऊपर जंप कर चुका हूँ। मैं चैप्टर 2 पे करूँगा तो चैप्टर 2 पे पहुँच गया, चैप्टर 1 पे करूँगा तो चैप्टर 1 पर पहुँच गया। तो ये हमने कैसे किया है, ये हम देखेंगे हमारी आज की क्लास के अंदर। तो चलिए सीखते हैं। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं बना लेता हूँ कुछ चैप्टर्स। तो मैंने यहाँ लिखा चैप्टर 1 और मैंने इसको कर लीजिए यहाँ से कॉपी पेस्ट, कंट्रोल भी, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4। ओके। और हमने यहाँ पर क्या लिखना है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। इससे पहले आपने 2 मेथड देख लिए हैं। कि क्लास 8 में मैं देखा था, यहाँ पर हम लिखेंगे उस वेबसाइट का लिंक जिसके ऊपर हम जाना चाहते हैं। क्लास 9 में हमने ये देखा था कि हम किस तरह से अपनी ही वेबसाइट्स के डिफरेंट वेब पेजेस को आपस में जोड़ सकते हैं। लेकिन आज हम एक ही वेब पेज के ऊपर होंगे और उसके ऊपर हम जंप कर रहे होंगे, जो भी मैंने आपको दिखाया भी था क्लास के स्टार्ट में। तो कैसे करेंगे, ये हो गया हमारा कंटेंट। ठीक है। अब मैं नीचे आता हूँ और यहाँ मैं लिखता हूँ H2 टैग। इसको मैं क्या करता हूँ चैप्टर 1 और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक पैराग्राफ। पी टैग के अंदर पैराग्राफ बड़ा सा करके लिख देता हूँ। इसके अंदर 2 मेथड है। पहला है कि यहाँ जाता हूँ, यहाँ लिखता हूँ लोअर इप्सम एक वेबसाइट है। तो दूसरा मेथड भी है। दूसरा मेथड ये है कि अगर आप चाहते हैं डमी टेक्स्ट आ जाए तो आप क्या करें, यहाँ लिखें LOREM। उसके बाद जितने वर्ड्स का आपको चाहिए आप यहाँ पर उतने वर्ड्स टाइप कर दें। हमें चाहिए फॉर एग्जांपल 500 वर्ड्स का, यहाँ लिखता हूँ मैं 500। मैंने इंटर किया तो इसने हमें लिख दिया है। तो आप यहाँ जाएँ व्यू में और यहाँ होगा RZ। तो ये है हमारा टेक्स्ट। ठीक है। अगर आपके ऐसा नहीं हो रहा तो आप क्या करें, आप यहाँ पर जाएँ, यहाँ लिखें लोरम इप्सम एक वेबसाइट है, उससे आपको एक डमी टेक्स्ट मिल जाएगा। तो इसके फ़ायदा ये होगा कि आपको ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा टाइपिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो ये हमें एक डमी टेक्स्ट दे देता है। ये है वो वेबसाइट, यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक है। ये वाला मेथड कुछ ज़्यादा आसान है, इसके अंदर हमारे पास थोड़ा ज़्यादा कंट्रोल होता है और इतना और फास्ट भी हो जाता है। ठीक है। तो ये है हमारा चैप्टर 1। इसको मैंने यहाँ से करता हूँ कॉपी। यहाँ से मैं गया, इसको मैंने कॉपी कर लिया और इसको मैं यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ। एक बार फिर पेस्ट कर देता हूँ और एक बार फिर पेस्ट कर देता हूँ, ताकि हमारे से 4 चैप्टर बन जाएँ। ठीक है। मैं बारी बारी ऊपर आता हूँ। ये मेरा चैप्टर 1 है। अभी मैं इसको आपको दिखाता भी हूँ कि हमें ये किस तरह से शो होगा या मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है। बस थोड़ा सा वेट करें, मैं ये लिख लूँ। मैं चाहता तो मैं ये पहले से भी लिख कर रख सकता था, लेकिन मैं चाह रहा था कि मैं आपके सामने ही लिखूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। ओके। ये हो गया हमारा चैप्टर 4। अभी आपको दिखाता हूँ कि हमें एक वेब पेज के ऊपर ये किस तरह से दिखेगा। मैं कंट्रोल-C किया, यहाँ पर आया। क्लास 10 कहाँ है, ये क्लास 10 है। ओके। ये है जी हमारा। ठीक है। ये मैंने काफ़ी ज़्यादा लिखा है। ये काफ़ी ज़्यादा क्यों लिखा है, इसकी वजह है। ठीक है। ओके। ये है हमारी लिंक चैप्टर 1। इसके ऊपर क्लिक किया तो हम कहीं भी नहीं जा रहे, क्योंकि हमने इसको कोई URL, कोई पाथ नहीं दिया। तो इससे पहले हमने ये देखा था कि जैसे मैं इसके ऊपर करूँगा क्लिक तो मैं एक वेबसाइट के ऊपर जंप कर जाऊँगा या अपनी ही वेबसाइट के किसी दूसरे वेब पेज के ऊपर चला जाऊँगा। लेकिन अब मैं क्या करूँगा, मैं जैसे ही अभी मैं कुछ करूँगा उसके बाद ही ये होगा। लेकिन ये बताता हूँ कि मैं क्या करूँगा, या जो मैं करूँगा वो कैसे होगा। तो जैसे ही मैं फॉर एग्जाम्पल चैप्टर 4 के ऊपर क्लिक करूँगा ना, ऐसे करके, तो मैं पहुँच जाऊँगा इस चैप्टर 4 के ऊपर। चैप्टर 4 ऐसे ओपन हो जाएगा। अभी हम देखिए कैसे होगा। और जब मैं चैप्टर 3 पे करूँगा क्लिक तो मैं ऐसे आ जाएगा। तो इससे आपको यहाँ से समझ में ये आएगा कि किस तरह आप एक ही वेब पेज के ऊपर जंप कर सकते हैं। ठीक है। ये तीसरा इस्तेमाल मैंने बताया आपको एंकर टैग का HTML के अंदर, क्लास 10 के अंदर। अब आपने करना क्या है, ये तो आपको पता है कि आपने जो भी लिखना है वो आपने यहाँ लिखना है। ठीक है। अब आपने करना क्या है, यहाँ पर आपने किसी भी वेबसाइट का लिंक नहीं देना, यहाँ पर आपने किसी भी वेब पेज का नाम नहीं लिखना। आपने यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पर यहाँ हमने लिखना है उस जगह का नाम
या उस टैग का नाम जहाँ पर हमने जाना है। अब कर उससे पहले आपने क्या करना है कि आपने जाना कहाँ पर है। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि जैसे ही आप इस वाले लिंक के ऊपर चैप्टर 1 के ऊपर क्लिक करें तो आप इसके ऊपर पहुँच जाएँ, है ना। आपने करना है क्या कि आपने यहाँ पर आना है, यहाँ पर आपने लिखना है एक एट्रीब्यूट, इसका नाम है आईडी। एक होता है आईडी और एक होता है क्लास। ये आईडी क्लास हम डिटेल में देखेंगे फ्यूचर के अंदर, लेकिन अभी तक आप सब यही देखें। आपने एक एट्रीब्यूट होता है आईडी, आपने H2 के टैग में ओपन टैग में जाना है, यहाँ लिखना है आपने आईडी, उस एट्रीब्यूट का नाम है। उसके बाद आपने इक्वल टू लगाना है और साथ आ जाएगा डबल कोट। अब आपने यहाँ पे कुछ भी लिख दें, आप कुछ भी लिख दें। मैं यहाँ लिख देता हूँ CH1। CH1 का मतलब है चैप्टर 1, ठीक है। ये मैंने पता क्या किया, मैंने किया ये है कि मैंने इस H2 को नाम दे दिया है चैप्टर 1 का। आईडी का मतलब ये है कि इस H2 टैग की जो आईडी है वो चैप्टर 1 है। मतलब इसका इस्तेमाल मैं कहाँ करूँगा वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरह से मैं क्या करता हूँ, मैं इस आईडी को यहाँ से कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पर आया और मैं इस तरह से इस आईडी को चैप्टर 2 के अंदर भी लिख देता हूँ। और यहाँ पर मैं आईडी को चेंज करूँगा, इसका नाम दूंगा मैं CH2 चैप्टर 2। आईडी चेंज होनी चाहिए, आईडी आपने सेम नहीं रखनी, या आप जब आप करेंगे ना तो आपने ध्यान से देखना है। तो जैसे ही मैं ये कर लूँगा ना समझ में आएगा कि हमने इसको कैसे करना है। बेसिकली हमने क्या करना है वो तो आप देख ही चुके हैं वीडियो के स्टार्ट के अंदर। तो अब मैं याद करता हूँ चैप्टर 4, ठीक है। मैंने अभी किया क्या है, मैंने यहाँ पर बनाए हैं एंकर टैग 4, और यहाँ पर मैंने जहाँ जहाँ मैंने जाना है, पहला हमारा जो है ना वो हमारी डेस्टिनेशन मुझे वाली है, इसको मैंने नाम दे दिया आईडी चैप्टर 1। उसके बाद ये इस्तेमाल होगी इसके लिए, और चैप्टर 2 के लिए मैंने दे दी है आईडी चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 एंड सो ऑन। अब आपने करना क्या है, अब आपने इसके अंदर लिखना है उस आईडी का नाम जहाँ पर आप जाना चाहते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ही मैं चैप्टर 1 के ऊपर क्लिक करूँ तो मैं यहाँ पर पहुँच जाऊँ। और अब ये वाली जो जगह है ना, ये सारी की सारी, इसको मैंने आईडी दी हुई है चैप्टर 1 CH1, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ लिखूँगा उस आईडी का नाम। तो ये वाली वो जो आईडी है ना, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ लिख दूँगा मैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ लिखूँगा तो मैं हमारे वेब ब्राउज़र को ये बता रहा हूँ कि जैसे ही मैं इसके ऊपर चैप्टर 1 के ऊपर क्लिक करूँ तो आप हमें वहाँ ले जाओ जिस आईडी का नाम चैप्टर 1 है। तो ढूंढेगा कि कहाँ पर चैप्टर 1 है, CH1 है। तो वो जब जैसे ही यहाँ पर आएगा तो कहेगा ठीक है मैंने यहाँ पर लेके आना है। तो इसी तरह से यहाँ लिखता हूँ मैं CH2, जो हमारी बाकी आईडीज़ के नाम है, CH3 और CH4। यहाँ पर हमने ऐड करना था बेसिकली हैश को, तो ये मैंने इसको ऐड किया। ये मैं ऐड करना भूल गया था, ये भी आपने ऐड करना है। ये आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं लग रहा होगा, होप सो, ठीक है। आप बार बार देखा करें क्योंकि कोडिंग प्रोग्रामिंग इतनी आसान चीज़ें नहीं है। मैंने इसको किया यहाँ से रिफ्रेश, अभी काम करेगा। चैप्टर 4 के ऊपर क्लिक किया, ये देखें चैप्टर 4 ओपन हो गया है। यहाँ से मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ। चैप्टर 3 पे क्लिक किया, चैप्टर 3 मेरे सामने आ गया, ठीक है। चैप्टर 2 पे करूँगा, ये चैप्टर 2 आ गया। चैप्टर 1 पे करूँगा तो ये चैप्टर 1 आ गया, ठीक है। अभी आपने देखा कि मैं चैप्टर 4 पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये ऐसे जंप करेगा और चैप्टर 4 के ऊपर आ जाएगा। चैप्टर 4 पे क्लिक किया, चैप्टर 4 हमारे सामने आ चुका है। तो मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ हमने किया क्या है। जब भी आपने कुछ ऐसे का करना हो तो आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने देना है एक आईडी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जहाँ पर मैं जाना चाहता हूँ मैं उस टैग को एक आईडी दूंगा, ठीक है। और वो जो आईडी है वो जो मैं दूंगा वो किसी दूसरे को मैं उसी नाम से आईडी नहीं दे सकता। तो अभी आपने देखा होगा CH1 दिया है और बाकी को CH2, CH3, CH4 दिया है। तो जो आईडी होती है वो यूनिक होती है। आईडी को हम डिटेल में देखेंगे फ्यूचर वाली क्लासेस के अंदर। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने जहाँ हमने जाना है उसको हमने एक आईडी देनी है। वो मैंने आईडी दी है उस टैग के अंदर, अभी आप देख भी रहे होंगे। उसके बाद आपने उसी आईडी को लिखना है इस हाइपरलिंक के अंदर, और साथ आपने लगाना है हैश को, ठीक है। हैश ये जो भी आप इसको बोलते हैं, और उस आईडी का नाम लिखना है जहाँ पर आपने जाना है, ठीक है। तो बेसिकली ये काम कैसे करता है, जब भी आप ऐसे करते हैं तो जब भी हमारा जो वेब ब्राउज़र है वो आता है तो वो समझता है कि हमने क्या लिखा है। तो हम उसको ये कह रहे होते हैं कि भाई जो CH1 की आईडी है हमें वहाँ पर ले जाओ। तो वो जैसे ही हम या हमारा यूज़र जो हमारी वेबसाइट के ऊपर आएगा, जैसे ही वो चैप्टर 1 के ऊपर क्लिक करेगा तो वेब ब्राउज़र उसको वहाँ पर ले जाएगा जहाँ पर CH1 की आईडी होगी।
तो CH1 की जो ID है वो यहाँ पर है, तो वो हमें यहाँ पर ले आएगा। तो जैसे ही हमारा यूज़र CH चैप्टर 4 के ऊपर करेगा क्लिक, तो हमें वो ले जाएगा उस ID के ऊपर जिसका नाम होगा CH4। ठीक है, तो आपको अगर ये क्लास मुश्किल लगी है, मैंने बहुत कोशिश किया कि आपको आसानी से समझा सकूं, लेकिन अगर फिर भी समझ नहीं आई तो इसका एक ही हल है, वो है आप इसको बार बार देखें। हमने देखा कि हाइपरलिंक को किस तरह से यूज़ किया जाता है। हमने क्लास 8 में देखा कि हम किस तरह से किसी दूसरी वेबसाइट को ऐड कर सकते हैं। क्लास 9 में हमने ये देखा कि हम किस तरह से अपनी वेबसाइट के डिफरेंट पेजेस को आपस में जोड़ सकते हैं। और क्लास 10 में हमने ये देखा कि हम एक ही वेब पेज के ऊपर रहते हुए किस तरह से एक से दूसरी तरफ जंप कर सकते हैं। इसके जो इस्तेमालात हैं वो हम फ्यूचर में देखेंगे, और हम फ्यूचर के अंदर एक प्रोजेक्ट भी करेंगे, बल्कि बहुत से करेंगे प्रोजेक्ट्स HTML के अंदर ही, जहाँ पर हम इन सब टैग्स को यूज़ कर रहे होंगे जो मैंने आपको पढ़ाए हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। मिलते हैं HTML की क्लास 11 में। HTML की प्रीवियस क्लास देखने के लिए लेफ़्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें, और HTML की नेक्स्ट क्लास देखने के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें।